एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका ठाकरे। आप लोग मेरे कुछ वीडियो देख चुके हैं। मैं आज आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ। नया वीडियो मतलब इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था इसी को मैं अलग फॉर्म में लेकर आई हूँ। जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप क्या चीज़ होती है इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा। ग्रुप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसको हम सेट के फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट में शो करते हैं। ग्रुप जो होता है वो एक तरीके से समूह बताता है। समूह यानी हमारे नेचुरल नंबर का, मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम जैसे देखते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, या फिर हम बात करते हैं किसी भी इवन नंबर का सेट हो या ऑड नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट, ये सारे सेट एक ग्रुप को शो करते हैं। अल्फाबेट का जो सेट होता है ये भी एक ग्रुप होता है। ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट टाइप के भी हो सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप के फॉर्म में अगर देखें तो हम अल्फाबेट का जो सेट होता है वो 26 अल्फाबेट है, तो इसलिए जो अल्फाबेट का सेट होगा वो होगा आपका एक ऐसा ग्रुप है जो फाइनाइट है। और इनफाइनाइट के फॉर्म में अगर देखें तो हम नेचुरल नंबर या फिर किसी भी इंटीजर्स का सेट है जो ये होता है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि जीरो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के फॉर्म में होते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में हम इनको देख सकते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब बहुत सारी किसी भी चीज़ों का कलेक्शन। फिर हम बात करते हैं इसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। अ ग्रुप इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन दैट द टुगेदर सेटिस्फाई the four fundamental properties of closure property, associative, the identity property and inverse property. एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, या सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं सेकेंड तरीके से कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी ऑपरेशन विद जी इज नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट इज सेट टू बी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन ओ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कहने की मीनिंग ये है कि जो ग्रुप है कोई भी एक सेट की बात करते हैं, चाहे वो फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो। फाइनाइट सेट जैसे कि हम देख सकते हैं कि फाइनाइट सेट में हमारा जो अल्फाबेट का सेट था, और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो हमारा जो सेट होता है इंटीजर्स का या फिर हम जिसको बोलते हैं रियल नंबर का सेट। तो ये सारे जो सेट होते हैं इनफाइनाइट हो या फाइनाइट सेट हो, तो इसमें अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन मीन्स जो आपके बाइनरी ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, तो ये 4 बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव क्लोजर, संवरक नियम, एसोसिएटिव सहचर नियम, आइडेंटिटी तत्समक नियम और इनवर्स प्रॉपर्टी जो आपकी होती है प्रतिलोम नियम, ये 4 प्रॉपर्टीज को अगर आप कोई भी सेट अगर ये 4 प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है ग्रुप। अब आपको किस तरीके से इसको प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, प्रॉपर्टी कौन सी, एक बार हम फिर देख लेते हैं दोबारा। प्रॉपर्टीज है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है सेटिस्फाई करने में। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो जी इज अ क्लोज अंडर द ऑपरेशन ओ सच दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसकी मीनिंग ये है कि ए और बी जो है आपके 2 एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स अगर आप नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं और नेचुरल नंबर के सेट्स में अगर ए एंड बी, अभी हम जो जी की बात कर रहे हैं, जी मतलब ग्रुप या फिर आप एक सेट है जिसको हमने लिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट्स अगर आपने लिए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एलिमेंट्स अगर ए की जगह पर हम ले रहे हैं 2 एंड बी की प्लेस पे ले रहे हैं 3 और ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस का, तो 2 + 3 जो है वो 5 आएगा जो बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में, जैसे कि यहाँ पे दिया है जी में बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि जब हम आप किसी भी ऑपरेशन का यूज करते हैं और मतलब मल्टीप्लाई का या फिर एडिशन का, तो 2 एलिमेंट्स पर अगर हम जो एलिमेंट्स जो हमने लिए हुए हैं किसमें से, किसी सेट में से लिए हैं हमने, जैसे नेचुरल नंबर के सेट में से लिया है, तो उन पर ऑपरेशन लगाने पर भी जो
एलिमेंट हमको मिलेगा वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम, जिसके लिए हमको 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमने अभी नेचुरल नंबर की बात की है, नेचुरल नंबर का सेट लिया है, तो हमने नेचुरल नंबर में से 3 नंबर्स लेने हैं। कोई भी आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, और उन पर ऑपरेशन लगाना है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव सच दैट ए ऑपरेशन बी, ये ब्रैकेट बना हुआ है, फिर ऑपरेशन सी ब्रैकेट के बाहर है इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब मीनिंग ये है आपकी कि जब आपने ब्रैकेट, सबसे पहले आप जानते हैं बोडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपने ऑपरेशन लगाया हुआ है ए ऑपरेशन बी, तो आपने 2 एलिमेंट्स का प्लस करे या इनटू, हमने जो भी ऑपरेशंस लिया है, सपोज हमने प्लस वाला ऑपरेशन लिया है और 2 एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट को सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड एलिमेंट के साथ सॉल्व करते हैं, सी के साथ। सी भी आपका ऑपरेशन है प्लस, तो जो लेफ्ट साइड का आपका आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा आपका राइट साइड का। तो कहने की मीनिंग ये है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका नेचुरल नंबर का सेट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए आप देख रहे हैं जैसा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिट एंड एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। अब ई क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ई आपका यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके जैसे कि हम प्लस के लिए देखिए, प्लस के साइन के लिए एंड इनटू के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के फॉर्म में। एडिशन के फॉर्म में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप, वो नंबर जिसको हम बोलते हैं 0, इसको किसी भी डिजिट के साथ अगर ऐड किया जाए तो हमको वही डिजिट मिलता है। तो 0 एडिशन के फॉर्म में, आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में काम करता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका क्या हो जाता है, 1, क्योंकि 1 का भी इंटू किसी के भी साथ किया जाए इंटू करने पर मल्टीप्लिकेशन, तो हमको वही डिजिट मिलता है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए, मतलब लेफ्ट साइड में हम आइडेंटिटी एलिमेंट का इंटू करें या राइट साइड में करें, दोनों कंडीशन में हमको आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और ये जो ए है वो किस में बिलोंग करेगा, जी में, किसी भी ग्रुप में या सेट में बिलोंग करेगा। जैसा कि हमने नेचुरल नंबर को लिया है, तो नेचुरल नंबर हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ए के प्लेस पर हम ले रहे हैं 11 एंड आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया, ऑपरेशन हम प्लस का यूज कर रहे हैं 11 प्लस 0, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, तो 11 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 11, दोनों कंडीशन में हमको आंसर क्या मिलेगा, 11, जो किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ईच एलिमेंट ऑफ जी प्रोग्रेसिव इनवर्स सच दैट फॉर ईच A belongs to G, their exit and element B belongs to G such that A operation B equals to E equal B operation A। इनवर्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स या जिसको बोलते हैं हम प्रतिलोम नियम। किसी भी डिजिट का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिलोम बोले तो अपोजिट रेसिप्रोकल फॉर्म में, जैसे कि 1 है तो 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा 1/2 इनटू के फॉर्म में अगर देखते हैं तो, और या फिर एडिशन के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, 2 का -2 होता है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी ये बोलती है ईच एलिमेंट ऑफ जी प्रोसेस inverse such that for each A belongs to G their as exit and element B belongs to G such that A operation B equals to E equal B operation A। जो आपका B है यहाँ पर, जो B लिया हुआ है यहाँ पर, अभी आपने जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्लोजर में लिया था, ऐसे 2 एलिमेंट नहीं लेने आपको, B की प्लेस पर आपको लेना है उसका इनवर्स फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। जैसा कि आपको नीचे लिखा हुआ है द एलिमेंट B, the element B is then called the inverse of a with respect to operation and we write B equals to A inverse। B आपका क्या शो कर रहा है, A inverse को शो कर रहा है, A की रेसिप्रोकल फॉर्म को शो कर रहा है, then A inverse फॉर्म को शो कर रहा है, then A inverse is the n element of G such that A -1 operation A equals to E equal A
ऑपरेशन ए इनवर्स, मतलब आपने जब प्रॉपर्टी का यूज किया है इनवर्स प्रॉपर्टी का, तो इसमें आप लेफ्ट साइड पर आप उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लेकर उसको ऑपरेशन का यूज करें, या फिर राइट साइड पर रेसिप्रोकल फॉर्म लिया है। हमने एक एलिमेंट लिया है ए एंड इसका रेसिप्रोकल लिया है ए इनवर्स। जैसे कि मैं बात करती हूँ इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। जैसा कि हमने लिया है एक एलिमेंट ले लिया हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 एंड इसका इनवर्स फॉर्म एडिशन के लिए ले रहे हैं तो -3 हो जाएगा रेसिप्रोकल्स का। तो हमने ले लिया 3 एंड -3, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इनवर्स फॉर्म लिया है तो -3 हो जाएगा। दोनों में अगर आप अब करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड पर आप इनवर्स लेकर करें, तो -3 + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। जबकि हमने इसके पहले पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए होता है 0, यानी आपने इंटू किया तो -3 + 3 करेंगे तो आप क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी होती है चारों प्रॉपर्टी। कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट अगर इन चारों प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में हम देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप या जिसको बोलते हैं अर्ध समूह, और नेक्स्ट होता है मोनोआइट। ठीक है, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स या जिसको बोलते हैं हम प्रतिलोम नियम। किसी भी डिजिट का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिलोम बोले तो अपोजिट रेसिप्रोकल फॉर्म में, जैसे कि 1 है तो 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा 1/2 इंटू के फॉर्म में अगर देखते हैं तो, और या फिर एडिशन के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है 2 का -2 होता है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी ये बोलती है ईच एलिमेंट ऑफ जी प्रोसेस inverse such that for each A belongs to G there as exit and element B belongs to G such that A operation B equals to E इक्वल B ऑपरेशन A। जो आपका B है यहाँ पर, जो B लिया हुआ है यहाँ पर, अभी आपने जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्लोजर में लिया था, ऐसे 2 एलिमेंट नहीं लेने आपको, B की प्लेस पे आपको लेना है उसका इनवर्स फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। जैसा कि आपको नीचे लिखा हुआ है The element B is then called the inverse of A with respect to operation and we write B equals to A inverse। B आपका क्या शो कर रहा है, A inverse को शो कर रहा है, A की रेसिप्रोकल फॉर्म को शो कर रहा है, देन A inverse फॉर्म को शो कर रहा है, देन A inverse is the an element of G such that A -1 ऑपरेशन A equals to E इक्वल A ऑपरेशन A इनवर्स। मतलब आपने जब प्रॉपर्टी का यूज किया है इनवर्स प्रॉपर्टी का, तो इसमें आप लेफ्ट साइड पर आप उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लेकर उसको ऑपरेशन का यूज करें, या फिर राइट साइड पर रेसिप्रोकल फॉर्म लिया है। हमने एक एलिमेंट लिया है ए एंड इसका रेसिप्रोकल लिया है ए इनवर्स। जैसे कि मैं बात करती हूँ इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। जैसा कि हमने लिया है एक एलिमेंट ले लिया हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 एंड इसका इनवर्स फॉर्म एडिशन के लिए ले रहे हैं तो -3 हो जाएगा रेसिप्रोकल्स का। तो हमने ले लिया 3 एंड -3, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इनवर्स फॉर्म लिया है तो -3 हो जाएगा। दोनों में अगर आप अब करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड पर आप इनवर्स लेकर करें, तो -3 + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। जबकि हमने इसके पहले पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए होता है 0, यानी आपने इंटू किया तो -3 + 3 करेंगे तो आप क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी होती है चारों प्रॉपर्टी। कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट अगर इन चारों प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में हम देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप या जिसको बोलते हैं अर्ध समूह, और नेक्स्ट होता है मोनोआइट। ठीक है, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होता है, चलिए अब हम ग्रुप के बाद बात करते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप या जिसको बोलते हैं अर्ध समूह। सेमी ग्रुप एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G ऑपरेशन वेयर G इज अ नॉन एम्प्टी सेट
जी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए अरिक्त समुच्चय जिस पर हम बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं ओ के सिंबल से, बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन ऑन इट बी इज द सेट टू बी अ semi group if the binary operation O satisfy the following property. क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर एंड सेकंड है एसोसिएटिव। जैसा कि हमने ग्रुप में देखा था कि ग्रुप जो होता है वो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को। जो सेमी ग्रुप होता है, अर्ध समूह होता है, ये केवल और केवल ओनली ऑन सिर्फ दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि आपने देखा था कि दो एलिमेंट्स का अगर हम एडिशन का यूज कर रहे हैं ऑपरेशन में, तो अगर दो एलिमेंट्स को अगर हम सम करते हैं उनका, तो हमको जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो भी आपके सेट में जिसको आप दिखा रहे हैं कि वो ग्रुप है तो उसमें बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंट्स लेना है और आपको ब्रैकेट चेंज करते हुए, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट जैसा कि आपने इसके पहले देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज को अगर कोई ग्रुप सेटिस्फाई करता है, ओनली टू प्रॉपर्टीज को, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब बात करते हैं हम मोनोआइड क्या होता है। मोनोआइड ग्रुप जैसा कि अभी ग्रुप के लिए देखा था, ग्रुप 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टीज को, और मोनोआइड ग्रुप जो होता है उसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टीज मोनोआइड की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मोनोआइड ग्रुप एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी ऑपरेशन वेयर जी इज नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation O defined on it is said to be monoid if the binary operation satisfy the following property. First property है closure property, associative property and identity property। मोनोआइड होने के लिए आपको 3 कंडीशंस होती है कि आपको ये जो मोनोआइड ग्रुप होगा, कोई भी सेट अगर ऑपरेशन के साथ 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, तो वो कहलाता है मोनोआइड ग्रुप। इस तरीके से हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आबेलियन ग्रुप। फर्स्ट हमने देखा था ग्रुप, सेकंड सेमी ग्रुप एंड थर्ड मोनोआइड एंड फोर्थ होता है आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप के लिए हम डेफिनेशन जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आबेली समूह क्या होता है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी आबेलियन और कॉम्यूटेटिव if in addition to the above 4 postulates with operation O the following postulate is also satisfy: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। जैसे कि ग्रुप में हमने 4 प्रॉपर्टीज तो समझ लिए थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए एक दिया हुआ है, सेट एंड ऑल इवन इंटीजर विद एडिटिव प्रॉपर्टी इज एन आबेलियन ग्रुप E इक्वल्स टू 0 +- 2 +- 4 +- 6 इवन नंबर का एक सेट है। आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है A + B इक्वल्स टू B + A, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी ऑपरेशन का यूज अगर हम करते हैं, ये ऑपरेशन B इक्वल्स टू B ऑपरेशन A, मतलब अगर हम एडिशन के फॉर्म में ले रहे हैं और हमने 2 एलिमेंट लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है 2 + 4, 2 प्लस इवन नंबर के सेट में से हमने 2 + 4 लिया तो भी 6 आएगा, 4 + 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आबेलियन ग्रुप जो होता है वो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो ग्रुप होता है वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कोई भी सेट अगर 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है ग्रुप। नेक्स्ट अगर वो 2 प्रॉपर्टीज को, क्लोजर एंड एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है आपका एसोसिएटिव। 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तब वो आपका होता है सेमी ग्रुप। एंड 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, तो मोनोआइड होता है। एंड आबेलियन की कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेट या ग्रुप जो है, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं जी, अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड प्लस इसके साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है आबेलियन ग्रुप। आप लोग को अगर मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।